नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बात करेंगे राजनीति की बड़ी खबरों के बारे में। भाजपा ने सोमवार को अपने सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे के समझौते की व्यापक रूपरेखा की घोषणा की और कहा कि एनडीए के बैनर तले मिलकर चुनाव लड़ना महत्वपूर्ण है। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी हुई नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि यह चुनाव इस साल के अंत में होंगे। झारखंड भाजपा चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को कहा कि सहयोगी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन पार्टी 9 से 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि रामविलास के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि आजसू के साथ सीटों का बंटवारा लगभग तय है। एक सीट बाधा बन रही है, जिस पर भाजपा या आजसू में से कोई एक समझौता करेगा। आजसू को 9 से 11 सीटें मिलेंगी। जेडीयू की सीटें भी तय हैं, यानी 2, जब तक कि पार्टी अलाकमन के साथ कुछ सीटों पर बातचीत नहीं हो जाती। चिराग पासवान भारत में नहीं है और वे 16 अक्टूबर को वापस आएंगे। अब सीटों का बंटवारा तय हो जाएगा। शर्मा ने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा तारीखों की घोषणा के तुरंत बाद भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी चुनाव संबंधी मामलों पर राज्य में एक और बैठक करेगी, जिसके बाद भाजपा का संसदीय बोर्ड अंतिम मंजूरी देगा। पिछले चुनाव में आजसू और भाजपा ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। पिछले चुनाव में कम से कम 13 सीटें पर आजसू और भाजपा ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। शर्मा ने कहा, सीट बंटवारे को लेकर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अड़ने से ज्यादा जरूरी है कि वे साथ मिलकर चुनाव लड़े। मैं इसके गणित में नहीं गया, लेकिन चुनाव जीतना जरूरी है और एनडीए के तौर तरीकों के मुताबिक हम साथ मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम द्वारा प्रस्तावित जेएमएम सम्मान योजना को लागू करने की योजना पर कटाक्ष करते हुए उसमें भाजपा की प्रस्तावित गोगो दीदी योजना के जवाब में महिलाओं को 2,500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। हिम्मत ने कहा कि अगर सरकार 2,500 रुपए देने में सक्षम है तो महिलाओं को केवल 1,000 रुपए प्रति माह देकर धोखा क्यों दिया गया। शर्मा ने कहा, अगर आपके पास जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार संसाधन थे और आप राशि बढ़ा सकते थे तो आपने इसे पहले क्यों नहीं किया। आपने 1,000 रुपए के लिए सम्मान यात्रा क्यों निकाली। जब तक भाजपा ने आपको कार्रवाई में नहीं लाया तब तक आप युद्धस्तर पर नहीं रहे। वर्तमान में झारखंड विधानसभा की 81 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के पास 84 और भाजपा के पास 30 सीटें हैं, जबकि 7 सीटें रिक्त हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।